इस टॉपिक में हम क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान के भाग 1 इतिहास के चैप्टर नंबर 2 भारत में राष्ट्रवाद के सभी इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम में इस वर्ष 20 नंबर आएंगे। तो आइए हम चैप्टर नंबर 2 के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देख लेते हैं। आपका जो दूसरा चैप्टर इतिहास का है, क्लास 10th के विद्यार्थियों का ऑब्जेक्टिव प्रश्न, वे हम देखते हैं। भारत आने पर गांधी जी ने अपना सबसे पहला सत्याग्रह आंदोलन कौन सा किया? बारडोली सत्याग्रह या खेड़ा सत्याग्रह या चंपारण सत्याग्रह या अहमदाबाद? तो इन्होंने सर्वप्रथम जो किया था वह चंपारण सत्याग्रह किया था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब आए? 1914, 1915, 1918 या 1919? तो उत्तर होगा 1915। अगला प्रश्न है, गुजरात के खेड़ा जिले में गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह आंदोलन का आरंभ क्यों किया गया? किसानों का लगान कम कराने हेतु, या किसानों को अधिक कर्ज दिलाने के लिए, या किसानों को भूमि दिलाने के लिए, या किसानों पर हो रहे अत्याचार के विरुद्ध? तो इसका उत्तर होगा किसानों का लगान कम कराने के लिए। राजनीतिक कैदियों को उन पर बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक जेल में रखने का संबंध किससे था? 1919 का अधिनियम, रॉलेट एक्ट या साइमन कमीशन या पूना एक्ट? तो इसका उत्तर होगा रॉलेट एक्ट। 13 अप्रैल 1919 की घटना से संबंधित है सत्याग्रह या साइमन कमीशन या असहयोग आंदोलन या जलियांवाला बाग हत्याकांड? तो इसका उत्तर होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड। 1920 ईस्वी में कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया गया था? बम्बई अधिवेशन, लाहौर या मद्रास या नागपुर? तो उत्तर होगा नागपुर अधिवेशन में। मोहम्मद अली और शौकत अली किस आंदोलन के नेता थे? खिलाफत, असहयोग, खेड़ा या चंपारण? तो इनका उत्तर होगा खिलाफत आंदोलन। असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? रॉलेट एक्ट, प्रथम विश्व युद्ध, खिलाफत आंदोलन या द्वितीय विश्व युद्ध? इसका उत्तर होगा खिलाफत आंदोलन। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया? 1919, 1920, 1922 या 1923 में? तो इसका उत्तर होगा 1920 में। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, पूना एक्ट किन दो नेताओं के बीच हुआ? गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर, गांधी जी और नेहरू, गांधी जी और सरदार पटेल, नेहरू और सुभाष चंद्र बोस? तो इसका उत्तर होगा गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर। अवध किसान सभा का गठन किसके नेतृत्व में हुआ? गांधी जी और बाबा रामचंद्र या जवाहरलाल नेहरू या गांधी जी तथा और अल्लूरी सीताराम राजू या सरदार पटेल और बाबा रामचंद्र? तो इसका उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र। मजदूरों को इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत बिना अनुमति कहां से बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी? खेतों से, कारखानों से, गोदानों से या बागानों से? तो इसका उत्तर होगा बागानों से। भावी विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व को लेकर किसमें मतभेद था? कांग्रेस और किसान सभा, कांग्रेस और अंग्रेजों में, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में या कांग्रेस और स्वराज पार्टी में? तो इसका उत्तर होगा कांग्रेस और मुस्लिम लीग में। लाहौर अधिवेशन में किसकी मांग की? किसानों का लगान माफ़ करने की, या 1919 ईस्वी के अधिनियम में परिवर्तन करके, या बागानों के मजदूरों को मुक्त कराने, या पूर्ण स्वराज? तो इसका उत्तर होगा पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। भारत के लिए डोमेनियन स्टेटस का ऐलान किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड रिपन के द्वारा? तो इसका उत्तर होगा लॉर्ड इरविन के द्वारा। साबिना अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी ने नमक को अत्यधिक महत्व क्यों दिया? नमक का प्रयोग अमीर गरीब सभी करते थे, या भोजन का भिन्न हिस्सा था, नमक तैयार करने पर सरकार का एकाधिकार था, ये सभी? इसका उत्तर होगा नमक का प्रयोग अमीर गरीब सभी करते थे। साबिना अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस महत्वपूर्ण घटना के साथ हुई? रॉलेट एक्ट, नमक कानून, साइमन कमीशन या जलियांवाला बाग? तो इसका उत्तर होगा नमक कानून तोड़कर। साबिना अवज्ञा आंदोलन कब चला गया? 1920, 27, 30 या 35 में? तो इसका उत्तर होगा 1930 में। गांधी इरविन समझौता, अगला जो आपका प्रश्न, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 1931, 32, 37 या 38 में? तो उत्तर होगा 1931। भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से स्थापित हुआ था और यह शासन इसी सहयोग के कारण चल पा रहा। या कथन अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज में किसने लिखा? पंडित जवाहरलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण
गोखले, लाला लाजपत राय या महात्मा गांधी? तो इसका उत्तर होगा महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है करो या मरो का नारा किसका था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह या महात्मा गांधी? तो इसका उत्तर होगा महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है अस्पृश्यता को समाप्त किए बिना 100 साल तक भी स्वराज की स्थापना नहीं की जा सकती, यह शब्द किसने कहे? महात्मा गांधी ने या लाला लाजपत राय ने या भीमराव अंबेडकर ने या जवाहरलाल नेहरू ने? तो महात्मा गांधी ने। गिरमिटिया मजदूर किन्हें कहा जाता था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गिरमिटिया मजदूर किन्हें कहा जाता? बधुआ मजदूरों को, खेतों में काम करने वाले मजदूरों को, कोयला खदानों के मजदूरों को या खेतों में काम करने वालों को? तो बधुआ मजदूरों को कहा जाता था। वंदे मातरम गीत किसके द्वारा लिखा गया था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविन्द्रनाथ टैगोर, अवनींद्र टैगोर या महात्मा गांधी? उत्तर होगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। गांधी जी द्वारा 1921 ईस्वी में बनाए गए स्वराज ध्वज के बीच में कौन सा प्रतीक बना गया? चक्र, शेर की आकृति, भारत माता का चित्र या चरखा? उत्तर होगा चरखा। अवनींद्र नाथ टैगोर ने अपनी पेंटिंग में किसका चित्र बनाया था? भारत माता का, भारत का आंदोलनकारियों का या महात्मा गांधी का? उत्तर होगा भारत माता का। मद्रास के नटेशा शास्त्री ने द फोकलोर्स ऑफ सदर्न इंडिया नामक संकलन में किसे प्रकाशित किया था? अपने प्रसिद्ध तमिल गीतों को, अपनी विख्यात कहानियों को, लोक कथाओं के अपने लेखों को? उत्तर होगा तमिल लोक कथाओं को। अब हम इस चैप्टर में देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे पहला क्वेश्चन है भारत आने पर गांधी जी ने अपना सबसे पहला सत्याग्रह आंदोलन कौन सा किया? उत्तर होगा चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। अगला जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मोहम्मद अली और शौकत अली किस आंदोलन के नेता थे? खिलाफत आंदोलन के। यह क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। पूना एक्ट किन दो नेताओं के बीच था? गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के। अगला जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करो या मरो का नारा किसका था? वेरी इंपॉर्टेंट है, महात्मा गांधी का। ये भी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। करो या मरो का नारा किसका था? महात्मा गांधी का। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। गिरमिटिया मजदूर किन्हें कहा जाता था? उत्तर होगा बधुआ मजदूरों को। वंदे मातरम गीत किसके द्वारा लिखा गया था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 23 और 24। अगला जो आपका ये क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट है अवनींद्रनाथ टैगोर ने अपनी पेंटिंग में किसका चित्र बनाया था? भारत माता का। तो इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी लोगों को इस चैनल पर प्रोवाइड कराए जाएंगे और आपके ऑब्जेक्टिव से लेकर लघु उत्तरीय और विस्तृत सभी क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझाया जाएगा और एग्जाम में जो क्वेश्चन फाइट करते हैं उसको बताया जाएगा। आप सभी विद्यार्थियों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, नहीं तो डिसलाइक कीजिएगा।